ये वीडियो डीएलएड पाठ्यक्रम के बारे में है, जिसे पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था। पिछले 4 वर्षों में इसका नाम बदलकर बीटीसी से डीएलएड कर दिया गया है। वर्तमान समय में अगले माह यानी जुलाई में इसके ऑनलाइन फॉर्म आ रहे हैं, जिसकी विज्ञप्ति जारी हो गई है। इसके प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो पूर्व की ही भांति मेरिट पे ली जाएगी। बीच में कुछ सरकार इसमें परिवर्तन करना चाह रही थी कि बीएड की भांति ही इसकी भी प्रवेश परीक्षा हो और प्रवेश परीक्षा के अनुसार ही मेरिट बना करके इसकी काउंसलिंग की जाए, लेकिन कोविड की वजह से जो संभव नहीं हो पाया है, तो इस वर्ष इसकी प्रवेश प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अगले माह जुलाई में इसके फॉर्म आ जाएंगे और जिन विद्यार्थियों के प्रतिशत 50 हैं स्नातक में, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी और वो अपने सुविधानुसार अपने कॉलेजों का चयन कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं डीएलएड के पाठ्यक्रम पे। डीएलएड जो पाठ्यक्रम है वो आपका 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, जिसके अंतर्गत 4 सेमेस्टर, प्रत्येक सेमेस्टर 6 माह का होता है। प्रत्येक सेमेस्टर में आपको 1 माह की इंटर्नशिप भी करनी होती है, जो आप किसी प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जाकर के अपनी इंटर्नशिप पूरी करते हैं। एक बार और यहाँ पर जानना ज़रूरी हो जाता है कि डीएलएड वीडियो डीएलएड पाठ्यक्रम के बारे में है, जिसे पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था। पिछले 4 वर्षों में इसका नाम बदलकर बीटीसी से डीएलएड कर दिया गया है। वर्तमान समय में अगले माह यानी जुलाई में इसके ऑनलाइन फॉर्म आ रहे हैं, जिसकी विज्ञप्ति जारी हो गई है। इसके प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो पूर्व की ही भांति मेरिट पे ली जाएगी। बीच में कुछ सरकार इसमें परिवर्तन करना चाह रही थी कि बीएड की भांति ही इसकी भी प्रवेश परीक्षा हो और प्रवेश परीक्षा के अनुसार ही मेरिट बना करके इसकी काउंसलिंग की जाए, लेकिन कोविड की वजह से जो संभव नहीं हो पाया है, तो इस वर्ष इसकी प्रवेश प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अगले माह जुलाई में इसके फॉर्म आ जाएंगे और जिन विद्यार्थियों के प्रतिशत 50 हैं स्नातक में, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं।
उसके बाद उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी और वो अपने सुविधानुसार अपने कॉलेजों का चयन कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं डीएलएड के पाठ्यक्रम पे। डीएलएड जो पाठ्यक्रम है वो आपका 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, जिसके अंतर्गत 4 सेमेस्टर, प्रत्येक सेमेस्टर 6 माह का होता है। प्रत्येक सेमेस्टर में आपको 1 माह की इंटर्नशिप भी करनी होती है, जो आप किसी प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जाकर के अपनी इंटर्नशिप पूरी करते हैं। एक बार और यहाँ पर जानना ज़रूरी हो जाता है कि डीएलएड प्राथमिक स्तर के छात्रों को शिक्षण प्रदान करते हैं। इस पाठ्यक्रम में प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रत्येक सेमेस्टर में 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र व विभिन्न विषयगत प्रश्न पत्र होते हैं, जिन्हें आपने हाई स्कूल में पढ़ा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम सेमेस्टर से कि प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से विषय होते हैं और वो कितने पूर्णांक के होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न पत्र है वो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। जो कि 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होता है, जिसमें आपको 50 नंबर बाह्य मूल्यांकन द्वारा और 50 नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना और आवश्यक है कि जो बाह्य मूल्यांकन है उसमें आपके कम से कम 50% अंक लाना आपको ज़रूरी अनिवार्य होता है। इससे कम होने पर आप फेल हो सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आंतरिक मूल्यांकन में 60% अंक लाना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो अब हम आते हैं इसका फिर दूसरा प्रश्न पत्र क्या है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये प्रश्न पत्र भी 100 अंक का होता है, जिसमें आपके 50 अंक आपके बाह्य मूल्यांकन द्वारा और 50 अंक आपके आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा दिए जाते हैं। इसके बाद आपका तीसरा जो पेपर होता है वो विज्ञान होता है, जिसमें आपका जो पूर्णांक है वो 50 नंबर, जिसमें से 25 नंबर बाह्य और 25 नंबर आपका आंतरिक होता है। इसी तरह आपका चौथा पेपर गणित है, ये भी आपका 50 नंबर का होता है। उसके बाद आपका 5वां पेपर सामाजिक अध्ययन, ये आपका जो पेपर होता है ये 100 नंबर का होता है, 50 नंबर आंतरिक और 50 नंबर बाह्य। इसके बाद फिर आपका जो छठा पेपर है वो है हिंदी, ये पेपर आपका 50 नंबर का है। फिर आपका 7वां पेपर आता है, जिसमें आपको वैकल्पिक दिया गया है, जिसमें आपका है संस्कृत और उर्दू। तो जो बच्चे संस्कृत लेना चाहते हैं वो संस्कृत ले सकते हैं और जो बच्चे उर्दू लेना चाहते हैं वो
उर्दू ले सकते हैं। ये आपका 50 नंबर का होता है। 8वां जो प्रश्न पत्र होता है वो आपका शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत। ये आपका आंतरिक पेपर होता है। इसका जो परीक्षा होती है वो कॉलेज के द्वारा ही लिया जाता है। अब आते हैं हम इंटर्नशिप पे। तो इंटर्नशिप में आपके जो नंबर होता है वो टोटल होता है 200 नंबर का, जिसमें बाह्य आपको 100 नंबर और आंतरिक आपको 100 नंबर, यानी जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप करने जाते हैं उस विद्यालय द्वारा 100 नंबर आपको वहाँ से दिए जाते हैं और 100 नंबर जहाँ से आप शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं वहाँ से आपको मिलता है। तो इस तरह जो ये पूरा पूर्णांक होता है वो 800 नंबर का होता है, जिसमें से 375 नंबर बाह्य मूल्यांकन द्वारा और 425 नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा दिया जाता है। तो ये तो हो गया आपका प्रथम सेमेस्टर के बारे में। नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। धन्यवाद।